जोहार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। इस वक्त हम बरी के चौपारण प्रखंड ब्लॉक समीप मौजूद हैं और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आज एक दिवसीय धरना जो कि हजारीबाग के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा जी आए हुए हैं और धरना पर बैठे हैं। क्या कुछ धरना का विशेष कार्यक्रम है, धरना क्यों दिया गया है, ये सीधे इन्हीं से जानते हैं। जो पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा जो चौपारण में धरना प्रदर्शन दिया गया था वो किस पर्पज से दिया गया? देखिए, पिछले कई वर्षों से यहाँ पे फ्लाईओवर का काम जो है वो काफ़ी सुस्त गति से चल रहा है और इसके साथ ही दनुआ में जो जीटी रोड का अलाइनमेंट है वो काफ़ी गलत बना है, जिसके चलते लगातार हर महीने मौतें हो रही हैं। अभी तक सैकड़ों लोगों की मौतें सड़क दुर्घटना में हो चुकी हैं और हाल के दिनों में चौपारण में जो प्रीतम केसरी की मृत्यु हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसका संज्ञान माननीय पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री सह हजारीबाग के पूर्व सांसद महोदय ने लिया और उन्होंने आकर यहाँ पर बाकी उनका ये उद्देश्य था कि बाकी लोग जो आते हैं वो राजनीति करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य था कि सिर्फ इस समस्या का अस्थायी समाधान निकले। चौपारण के लोग जो असमय काल के गाल में समा जा रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं में, उस पर कैसे रोक लगे और इसके लिए वो यहाँ पर धरना पर बैठे। जब NHAI के वरिष्ठ पदाधिकारी आए और अभी उनके साथ उनकी बात हुई है, वो काफ़ी सारे बिंदुओं पर उनकी बात हुई और उन लोगों ने अपना डेडलाइन दिया, समय सीमा दिया है कि इतने दिनों के अंदर वो ये सब सारे कामों में सुधार लाएंगे। तब उनका धरना समाप्त हुआ है। जनहित में और सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उनका ये धरना प्रदर्शन था। जनता का कहना है कि चुनाव नज़दीक आ गया है, उनको चुनाव लड़ना है 81 सीटों पर, इसलिए चौपारण का दौरा कर रहे हैं, बरही का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों का दौरा लगातार कर रहे हैं। ये सही है क्या? देखिए, बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि जो आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुका है, अब उसके लिए विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कोई मायने नहीं रखता है। और अगर सुविधा की राजनीति यशवंत सिन्हा जी को करनी रहती तो वो कहीं के भी राज्यपाल या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों का रास्ता चुना है। उन्होंने कभी भी समझौतावादी राजनीति या सुविधा की राजनीति नहीं की है, इसलिए कहना बिल्कुल गलत है कि वो चुनावी फायदे के लिए दौरा कर रहे हैं। उन्होंने शुद्ध रूप से जनता के लाभ के लिए ये कदम उठाया है। जनता का ये भी सवाल है कि आज से पहले वो लगातार ये जो सड़क बन रही है या जो फ्लाईओवर बन रहा है वो 6 साल से बन रहा है, 6 साल से वो कहाँ थे? आपको पता होगा कि पिछले 6 साल में कई जनप्रतिनिधि यहाँ के इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि लोगों ने अलग अलग लोगों ने किया, जिनमें उनके पुत्र जयंत सिन्हा जी भी थे। और जब तक उनके पुत्र सांसद रहे, उन्होंने सक्रिय राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लिया था, एक तरह से अपने आप को अलग कर दिया। राजनीति में शुरू हुए हैं तो आपने देखा होगा कि चाहे वो सदर अंचल का हजारीबाग का मामला हो, बिजली विभाग का मामला हो, नगर निगम का मामला हो या चौपारण में NH का मामला हो, इस तरह के मामले वो हर जगह उठा रहे हैं और अपेक्षाकृत तेजी भी आ रही है, सुधार भी आ रहा है उनके इस कदम से। जानकारी है कि वर्तमान विधायक उमाशंकर अकेला और जो पूर्व वित्त मंत्री हैं यशवंत सिन्हा जी, उनके अथक प्रयास से ये फ्लाईओवर कंपनी जो है निर्माण में आई है। देखिए, ये 2014 की बात है, जब श्री यशवंत सिन्हा जी उस समय हजारीबाग के तत्कालीन सांसद श्री यशवंत